अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी जो है आलू मटर। चाहे तो आप इसको भुजिया भी कह सकते हैं, मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी भी कह सकते हैं आलू और मटर की, जो बहुत ही यूनिक तरीके से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही अलग स्टाइल से और बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार सी ये रेसिपी है। तो चलिए चलकर बहुत सिंपल तरीके से इसको बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए है 4 अदद आलू, मैंने लिए है लंबे स्लाइस में। एक प्याज का इस्तेमाल किया है मैंने, बारीक काट लिए है। टमाटर मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के। मटर मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे 1 कप। इनका अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून दही का इस्तेमाल किया है। साबित जीरा है मेरे पास, और लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, नमक, और यहाँ मेरे पास है गरम मसाला हाफ ऑफ टेबल स्पून। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई पे प्याज को फ्राई कर लेना है। मैंने इसको हाफ़ फ्राई करना है बहुत अच्छे से, और प्याज को आपने जलाना बिल्कुल भी नहीं है, इसको हाफ़ आपने फ्राई कर लेना है। सेम इस तरह से मैं करके दिखा रही हूँ। और सबसे अहम बात, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो यहाँ पर जो है आपने प्याज को इस तरह से हाफ़ फ्राई करूँगी मैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करूँगी। क्योंकि हाफ़ फ्राई इस वजह से हम करते हैं क्योंकि जब हम इसमें हमें और भी मसाले ऐड करने होंगे, तो यहाँ पर मैंने हाफ़ फ्राई इसलिए किया है क्योंकि और भी चीज़ों को ऐड करेंगे हम, तो प्याज जो है ख़ुद ब खुद ही ज़्यादा फ्राई हो जाती। तो ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगी, तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है। और यहाँ पे आपने 3 मिनट इसकी बहुत अच्छी भुनाई करनी है। और ये लाल टमाटर ज़बरदस्त सा, मैंने 2 छोटे मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया है। आपने टमाटरों को इस तरह से सॉफ़्ट कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो चुके हैं बहुत ज़बरदस्त। और इस पे मैं ऐड करूँगी ये मसाले, ये नमक तक सारे मसाले मैं ऐड करूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसमें गरम मसाला बचा लूँगी, ये मैंने लास्ट पे ऐड करना है, तो मैं इसको अभी ऐड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 1 से 2 टेबल स्पून अगर वाटर ऐड करना हो तो वाटर ऐड करके इसकी आप भुनाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 से 2 टेबल स्पून वाटर का। ठीक है, पानी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, ताकि जो है ये मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन जाए। आप देख सकते हैं मसाले भुनने से कलर जो है बहुत ज़बरदस्त आ जाता है एक तो, और भुनाई भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो हर चीज़ में जो मैं कहती हूँ हमेशा से कि मसालों की भुनाई बहुत अच्छी किया करें। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मटर का इस्तेमाल किया है, आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही मैं ऐड करूँगी 2 से 3 टेबल स्पून जो है मैंने दही का ऐड किया है। तो इसके साथ जो है मैंने इसकी भुनाई तकरीबन 2 मिनट तक करूँगी मैं। तो आप देख सकते हैं इसकी भुनाई बहुत ज़बरदस्त सी हो जाती है। और इसका जो दही जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक ख़ास वजह है, क्योंकि इस पे जो इसका टेस्ट जो है आज आपको कुछ डिफरेंट लगने वाला होगा। जब इसको आप बनाएंगे खाएंगे तो वाकई आपको पता चलेगा कि एक छोटे से दही से एक छोटी सी ये ऐड है कि आप इसको अगर ऐड कर देते हैं 2 से 3 चम्मच दही के, तो खाने में आपके बहुत ज़्यादा लज़्ज़त में इजाफ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैंने ऐड करना है 2-3 मिनट के चलाने के बाद, ये लंबे स्लाइस मैंने आलू के काट लिए हैं। आप चाहे तो आलू की कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे तो गोलाई शेप में काट सकते हैं, चाहे तो क्यूब्स में काट सकते हैं। मैंने इसको लंबाई इस तरह से शेप दी है, तो आप चाहे अपनी मर्ज़ी से आलू की कटिंग कर सकते हैं। तो इसको मैंने चला लिया है तकरीबन 2 मिनट तक के। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सिर्फ़ हाफ़ कप जो है मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़्यादा पानी इसमें कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि आलू जो है वैसे दम में गल जाते हैं। मैंने मटर इसमें ऐड किया था, तो मैं इसमें हाफ़ कप मैंने वाटर का इस्तेमाल किया है। कवर करके मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह 8 से 5 से 8 मिनट के बाद ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये आलू और ये जो मटर है बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं दोनों। और इसको आपने बहुत अच्छा चला लेना है साथ में। यहाँ पे जो लास्ट में जो गरम मसाला मैंने ऐड किया होता है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। और नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला मैंने यहाँ पर ऐड किया है क्योंकि लास्ट में जब आप गरम मसाला ऐड करते हैं तो खाने की लज़्ज़त बहुत ज़बरदस्त रहती है।
और हर खाने का जो फार्मूला होता है वो ज़रा अलग होता है। हम डिफरेंट तरीके से अपने खानों को बनाकर बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ़्रेश हरा धनिया यूज़ किया है और यहाँ पर आप हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद हो तो यहाँ पर मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी तकरीबन 2 मिनट कवर करके रख दूँगी और 2 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। तो माशाल्लाह डिश आउट देखिए मैंने कुछ इस तरह से किया है। हरी मिर्चें मैंने अब ऐड किए हैं, चाहे तो आप पहले भी ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये ज़बरदस्त सी मेरी झटपट बन जाने वाली रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है मेरी वीडियो आपको तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।